बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमारे आसपास कई गैसों और धूल कणों के मिश्रण में मौजूद होता है। वायु सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है जो मानव व अन्य जानवरों के लिए आवश्यक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। वायु हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख तो नहीं सकते पर इसका अनुभव हम कर सकते हैं क्योंकि हम बिना सांस लिए कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं ना। तो सजीवों के लिए वायु आवश्यक है। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। ये देखिए फिरकी, ये वायु के प्रवाह के कारण ही गोल गोल घूमती है। ये पवन चक्की देखिए, पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और ऐसी जगह में लगाया जाता है जहाँ पर वायु का प्रवाह निश्चित होता है। विंड चाइम्स जो वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है, इसे हम अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं और वायु के प्रवाह की वजह से इसमें मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, अगर हम कहीं से बाहर से आते हैं और कमरे में पहुंचते हैं थक कर, लेकिन अगर बिजली चली गई हो तो हमारी कितनी हालत खराब होती है। हम पसीने पसीना हो जाते हैं और हमें बहुत बेचैनी का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही हम पंखा चालू करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी तरीके से देखिए, ये जो पतंग उड़ रही है ये वायु के प्रवाह के कारण ही होता है। तो हमने क्या क्या देखा? वायु हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख नहीं सकते हैं पर इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है और पर्यावरण का मुख्य घटक है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कैसे कहते हैं। तो वायु हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं, ओजोन भी पाई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल औसत तापमान बनाए रखता है जो जीवों के अस्तित्व के लिए उपयोगी है। वायुमंडल दिन में तापमान में अचानक वृद्धि को भी रोकता है। तो सभी जीवित प्राणी में वायु में ही सांस लेते हैं, बिना लिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वास है कि नहीं? इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। तो वायु से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। रोगी निरोगी सभी के लिए वायु आवश्यक है। और बच्चों, हमें रोजाना सुबह के समय सैर करनी चाहिए। अधिकतर लोग रात को सोते समय मुंह ढककर सोते हैं। इससे क्या होता है कि मुंह ढकने से हमें बहुत नुकसान होता है कि नहीं? इसके अलावा सोते समय क्या करते हैं? खिड़की, दरवाजे, रोशनदान बंद करके सोते हैं। इससे भी हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम ये सभी वस्तुएं बंद करके सोते हैं तो बाहर की ताजी हवा अंदर नहीं आ पाती है और जब हम सोते हैं तो शरीर के द्वारा छोड़ी गई दूषित हवा हमारे कमरे में ही रह जाती है। यही हवा अनेक रोगों का भी कारण है और इस वायु से हमारा खून दूषित होता है। इसके अलावा शरीर में आलस्य भी पैदा होता है। इन सभी रोगों को दूर करने के लिए हमें कभी भी खिड़की, दरवाजे इत्यादि बंद करके नहीं सोना चाहिए। इन्हें खोलकर सोएं ताकि कमरे की गंदी वायु बाहर जा सके और साफ वायु अंदर आ सके। हमें कभी भी मुंह ढककर भी नहीं सोना चाहिए। मुंह के ऊपर या कंबल ओढ़कर हमें नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि वायु जो है वो एक मिश्रण है ना। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% ऑर्गन होता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा छोटी मात्रा में और भी गैस, धूल के कण इत्यादि होते हैं। तो वायु एक मिश्रण है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल इन सभी से मिलकर के बना होता है। तो वायुमंडल क्या है कि हम पढ़ चुके हैं कि वायु एक मिश्रण है कि नहीं? और
हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस भी होती है ना, जो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है कि नहीं। और यह हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इससे त्वचा कैंसर से बचाव भी होता है। तो वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तर में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है और ऊंचाई में गैसों की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। तो ओजोन जो है, ओजोन परत जो है वो 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है और ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिल करके बनता है। तो ओजोन परत क्या है बच्चों कि पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई और यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये जो परत होती है ये सूर्य की उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। और पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। 10 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर होता है और ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं वो 3 परमाणु के आपस में जुड़ करके बनते हैं, ये ओजोन परत बनती है। और ये ओजोन होता है यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है जो कि जमीन के निचली सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ओजोन परत का क्षरण भी हो रहा है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन क्षरण या ओजोन विहीनता कहलाती है और जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है वह ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये भी एक कारण है। हेलोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है और मिथाइल ब्रोमाइड है इत्यादि जो है ये सब ओजोन क्षरण का कारण है और ओजोन छिद्र चिंता का कारण है। ओजोन परत जो होता है ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने के पूर्व ही अवशोषित कर लेती है और ओजोन छिद्रों में इसकी मात्रा कम होने के कारण हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने लगेंगी, है ना। तो एक ये जो होता है चिंता का कारण ये है। वायु प्रदूषण क्या है कि निलंबित कणों व अवशोषित गैसों का हमारे वातावरण में इतना अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचे, है ना। जैसे कि उद्योग, स्वचालित वाहन इत्यादि से जो है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, मानवीय क्रियाकलाप, वायुमंडल की प्रकृति का संगठन में बदलाव आ जाता है इन सभी वजहों से। और जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा दूषित हो जाती है तो सजीव निर्जीव दोनों के लिए ही यह हानिकारक हो जाती है और इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? एक उद्योगों का कारण है, दूसरा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी पदार्थों के कारण है, ईंधन के अपूर्ण दहन से होता है, जनरेटर से उत्पन्न होता है, जंगल में आग लगने से होता है कि नहीं, परमाणु परीक्षण होने से होता है कि नहीं, और ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, वनों के आग के उगते धुएं से होता है। तो ये सब कारणों की वजह से वायु जो है हमारी वह प्रदूषित हो जाती है। पटाखों के जलने से, परमाणु परीक्षण से है और वाहनों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उससे भी हमारा वायु जो प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, पेड़ों की कटाई जो है वनोन्मूलन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें पेड़ लगाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जितना हो सके हमें वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए और कार, बाइक ये सब का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल का नहीं करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए
और हम लोगों को पौधा लगाना चाहिए। पौधा लगाने से हम अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, है कि नहीं। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और ये प्रकृति के फेफड़े हैं। अपने आसपास के वृक्षों का भी हमें देखभाल करना चाहिए। फैक्ट्री की जो चिमनियाँ होती हैं उन्हें जो है ऊंचाई पर लगाना चाहिए और वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना चाहिए। इत्र, दुर्गंधनाशक इत्यादि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी जो उपाय हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अत्यधिक जो है उपयोग हमें करना चाहिए। आगे हम देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, है कि नहीं। तो आगे हम देखते हैं धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या है कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें, वनों के आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है ना। तो धूम कोहरा क्या है कि वायुमंडल में दिखने वाली जो कोहरे जैसी मोटी परत है, ये धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। और धुएं में क्या होता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के साथ सहयोग करके धूम कोहरा बनाते हैं। तो इससे बहुत नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है, एक तो सांस लेने में कठिनाई होती है और दमा, खांसी जैसे तकलीफ होती है तथा बच्चों में सांस के साथ हरारत भी उत्पन्न होती है। आँख, नाक, गले में सूजन होता है। फेफड़ों की समस्या उत्पन्न होती है। ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नलियों की सूजन व मियादी बुखार होता है। तो कोहरा जब वायु में मौजूद प्रदूषण के संपर्क में आता है तो नुकसानदेह हो जाता है ना। तो इसे हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण ही ये जो है धूम कोहरा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं, है ना, सामान्यतः पृथ्वी जो होती है वो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य की विकिरणों को ही अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है ना। इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है और इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं। वायुमंडल की कुछ गैसें जो होती हैं इन अवरक्त किरणों को सोख कर रोक लेती हैं और पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी पृथ्वी जो होती है उसका जो सतह होता है वो गर्म हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसी गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है और इसे ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। जैसे कि एक मिरर में कोई किरण, प्रकाश की किरण टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, तो वैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह तक आता है और यहाँ से वापस होने के पहले उसकी बहुत सारी जो वो होता है जिससे ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है, तो उसका कुछ भाग ही बाहर जा पाता है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग जो है पृथ्वी जो है वो अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में भेज देती है या लौट जाती है। तो परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में ही रुक जाता है और ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। तो आपने किसी नर्सरी या किसी बगीचे पर या अन्य स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश कर तो जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती है। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है और पृथ्वी के द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे हम पौधा घर प्रभाव कहते हैं और इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, ये देखिए कांच की दीवार, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये दोनों चित्र में है। ये पौधा घर है, ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे हम देखते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि प्रदूषक वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण है ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न होती हैं ये गैसें और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट गैसें हैं। इसका दुष्परिणाम भी है अम्लीय वर्षा पृथ्वी के पोषक तत्वों को बहा करके ले जा लेती है जिनकी पौधों की
जरूरत होती है। अम्लीय वर्षा जो है एल्युमिनियम और पारे जैसे विषैले पदार्थों को पृथ्वी पर अपने में घोल लेती है, जो जल को प्रदूषित और पौधों को विषाक्त करती है। तो एक इसका यह भी दुष्परिणाम है। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान करती है और इससे पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल स्रोत प्रदूषित तथा मछलियों की बहुत सी प्रजातियां जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। अम्लीय वर्षा इमारत, वाहन, पत्थरों तथा धातुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। आप लोगों ने अखबारों में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल के संगमरमर का बदरंग होना अम्ल वर्षा के ही कारण है और इस घटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। तो अम्ल वर्षा के कारण मनुष्य में तपेदिक कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसका निदान भी है, जैसे कि वायुमंडल में स्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा, वनोन्मूलन में कमी, वाहन उद्योगों में जैविक ईंधनों का प्रयोग करना, डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करना इत्यादि के द्वारा हम इसे कम कर सकते हैं।